Explanation of poem Ozymandias by P.B. Shelley. I met a traveler from an antique land. कवि कहता है कि वह एक प्राचीन देश से आए एक यात्री से मिला. Who said to vast and trunkless legs of stone. यात्री ने बताया कि वहां रेगिस्तान में पत्थर की दो विशाल टांगे खड़ी हैं, जिनका धड़, शरीर का ऊपरी भाग नहीं है. Stand in the desert, near them, on the sand. वे टांगे रेगिस्तान में खड़ी हैं और उनके पास रेत पर कुछ पड़ा हुआ है. Have sunk a shattered visage lies, whose frown. वहां आधा रेत में धंसा हुआ टूटा हुआ चेहरा पड़ा है, जिसके चेहरे पर गुस्से का भाव है. And wrinkled lip and sneer of cold command. उस चेहरे के होंठ सिकुड़े हुए हैं और उसमें घमंडी व कठोर आदेश देने का भाव दिखता है. Tell that its sculptor well those passions read. ये दर्शाता है कि मूर्तिकार ने राजा के भावों को बहुत अच्छी तरह समझकर उकेरा था. Which yet survive, stamped on these lifeless things. राजा के वे घमंडी भाव अब भी उस निर्जीव मूर्ति पर दिखाई देते हैं. The hand that mocked them and the heart that fed. यहाँ hand मूर्तिकार का हाथ है जिसने उन भावों की नकल की, और हार्ट राजा का हृदय है जिसने घमंड को जन्म दिया. And on the pedestal these words appear. मूर्ति के चबूतरे आधार पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं. My name is Ozymandias, King of Kings. लिखा है, मेरा नाम ओजिमैंडियस है, मैं राजाओं का राजा हूं. Look on my works, ये mighty and despair. वो घमंड से कहता है कि मेरी महान उपलब्धियों को देखो और निराश हो जाओ. Nothing beside remains, round the decay. लेकिन अब वहां कुछ भी शेष नहीं बचा है, केवल खंडहर है. Of that colossal wreck, boundless and bare. उस विशाल मूर्ति का विनाश हो चुका है, चारों ओर खालीपन है. The lone and level sands stretch far away. चारों तरफ सिर्फ समतल और सुनसान रेत दूर दूर तक फैली हुई है. Theme of the poem. घमंड और अहंकार का अंत निश्चित है. समय सबसे शक्तिशाली है. सत्ता और ताकत स्थायी नहीं होती.